भाग नियंत्रण और पोषक घनत्व का संबंध। उच्च पोषक घनत्व वाले खाद्य पदार्थों को कम मात्रा में खाने से आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। कम पोषण घनत्व वाले खाद्य पदार्थ जैसे जंक फूड अधिक मात्रा में खाने पर आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते। भाग नियंत्रण अपनाकर हम संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हैं और पोषक की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष या कंक्लूजन। भाग नियंत्रण का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें भोजन की मात्रा को संतुलित तरीके से लेना चाहिए ताकि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सके, अतिरिक्त कैलोरी से बचा जा सके। सही भाग नियंत्रण अपनाने से वजन नियंत्रण, पाचन स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव हो सकता है। सही मात्रा में सही भोजन स्वस्थ जीवन की कुंजी है। पोषण संरचना या डेटाबेसेस का उपयोग करके विभिन्न खाद्य उत्पादों की ऊर्जा और पोषक घनत्व का अनुमान। ये अगला टॉपिक है, ये देख लेते हैं क्या है। पोषण संरचना डेटाबेसेस एक वैज्ञानिक स्रोत होता है जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी होती है। इसका उपयोग करके हम भोजन की ऊर्जा, कैलोरी और पोषक घनत्व का सही अनुमान लगा सकते हैं। पोषण संरचना डेटाबेस क्या होता है? यह एक डिजिटल या प्रिंटेड डेटाबेस होता है जिससे विभिन्न खाद्य पदार्थों के पोषण संबंधी विवरण उपलब्ध होते हैं। इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? तो इसमें कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, फाइबर और पानी की मात्रा शामिल होती है। उदाहरण के लिए देखें तो कुछ प्रमुख पोषण डेटाबेस स्रोत कौन कौन से हैं? तो FSSAI, इंडियन फूड कंपोजिशन, भारतीय खाद्य पदार्थों में पोषक मूल्य, ये USDA फूड डाटाबेस, अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा विकसित डेटा। FAO, WHO फूड न्यूट्रिएंट डेटाबेस, वैश्विक पोषण डेटाबेस। खाद्य पदार्थों की ऊर्जा और पोषक घनत्व का अनुमान कैसे लगाएं? ऊर्जा का अनुमान कैसे लगाएं? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा से मिलती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की गणना का सामान्य सूत्र क्या है? तो कैलोरी है जिससे ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है। सूत्र क्या है? कार्बोहाइड्रेट गुणा 4 प्लस प्रोटीन गुणा 4 प्लस वसा गुणा 9। खाद्य पदार्थ, इसकी मात्रा कैलोरी में प्रति 100 ग्राम में। चावल 130 kcal, गेहूँ 340 kcal, दूध 42 kcal, अंडा 155 kcal, सेब 52 kcal। कैलोरी में मात्रा है। उदाहरण, अगर हम 50 ग्राम चावल खाते हैं तो यह 130 kcal 100 ग्राम के लिए है। तो 50 ग्राम के लिए कितना होगा? तो इसका सूत्र है 130/100 गुणा 50, ये 65 kcal या 65 कैलोरी आ जाएगी। पोषक घनत्व का अनुमान। पोषक घनत्व का अर्थ होता है कि भोजन में प्रति कैलोरी कितने पोषक तत्व है जिनमें विटामिन, खनिज, फाइबर हो सकते हैं। उच्च पोषक घनत्व वाले खाद्य पदार्थ जिसमें हरी सब्जियां, फल, दालें, नट शामिल होते हैं। कम पोषक घनत्व वाले खाद्य पदार्थ जिनमें जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तले हुए खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थ ब्रोकली, पोषक तत्व उच्च होते हैं जिसमें कैलोरी कम होती है, पोषक तत्व अधिक होते हैं। समोसा कम कैलोरी, अधिक पोषक तत्व कम। केला मध्यम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन अधिक होती हैं। जूस बिना शक्कर वाली, उच्च विटामिन सी होता है। पोषण संरचना डेटाबेस का उपयोग के फायदे। इन डेटाबेस का उपयोग के कौन कौन से फायदे होते हैं? स्वस्थ आहार की योजना बनाने में मदद मिलती है।
विभिन्न खाद्य पदार्थ की तुलना करके बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। कैलोरी और पोषक तत्वों का सही अनुमान लगाकर संतुलित आहार बनाया जा सकता है। मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। पोषण संरचना डेटाबेस का उपयोग करके हम विभिन्न खाद्य पदार्थों की ऊर्जा, कैलोरी, पोषक घनत्व का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है। संतुलित आहार चुनकर हम स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। सही जानकारी से सही भोजन चुने, स्वस्थ जीवन जिए। अपन ने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया, 2 को कंप्लीट कर लिया, 3 और 4 यूनिट बची हैं, इनको और कंप्लीट कर लेंगे अपन। फिर इसकी एक मैराथन क्लास लाएंगे। तो टेक केयर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना प्यारा सा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और तो क्या है, धन्यवाद।